हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अवेंजर असेंबल एपिसोड नंबर 13 के बारे में। और इस वाले एपिसोड में टोनी और कैप्टन मिलकर रेड्स करके पूरे प्लान को खराब करने वाले। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में टोनी और कैप्टन मिलकर किसी के साथ फाइट कर रहे थे और वो होता है क्रॉसबोन। और फिर टोनी और क्रॉसबोन मिलकर आपस में लड़ने लगते हैं और इसकी वजह से अवेंजर्स का प्लान क्रैश हो जाता है। और फिर टोनी क्रॉसबोन से कहता है कि तुम हम पर हमला करने वाले थे, वो भी अकेले। और तभी क्रॉसबोन कहता है कि किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। और तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और उसका नाम होता है ग्रिम रीपर। और उसने आते ही कैप्टन को नीचे गिरा दिया था और ये सब कुछ मीडिया के सामने हो रहा था। और फिर कैप्टन देखता है कि उन दोनों ने आयरन मैन को पकड़ लिया है। और फिर वो दोनों टोनी को लेकर हाइड्रा के एक बेस में आए थे, जहां पर वो लोग बात कर रहे थे कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए और अगर प्लान के मुताबिक चले तो हम सब कामयाब हो सकते हैं। और फिर वो दोनों टोनी को लेकर अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनको लिफ्ट मिलती है और वो लिफ्ट सीधा स्कल के सामने लेकर जाती है। और अब वो दोनों स्कल से कह रहे होते कि अब हम तुम्हारी सेना में ज्वाइन होने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि उन दोनों ने आयरन मैन को पकड़ा था, जिसको स्कल भी नहीं पकड़ पाया था। और फिर स्कल सबमरीन को लॉन्च करने के लिए कहता है और तभी उन दोनों को पता चलता है कि ये जगह सबमरीन है। और फिर स्कल मोडॉक को बुलाता है ताकि वो पता लगा सके कि ये सूट आयरन मैन का है। और तभी वहां पर मोडॉक आता है और मोडॉक देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि ये सूट आयरन मैन का है। और फिर मोडॉक उस सूट को खोलने की बात करता है। तब रीपर कहता है कि उसका सूट बहुत स्ट्रांग है, मैंने भी उसको खोलने की कोशिश की थी। तभी मोडॉक गुस्सा हो जाता है और उस सूट को अपनी लैब में लाने के लिए कहता है। और फिर स्कल भी उन दोनों को अपने कबाल में शामिल करने के लिए मान जाता है। दरअसल कबाल उनकी सेना का नाम था, जो कि सारे सुपर विलन्स ने मिलकर बनाई थी। और फिर स्कल उन दोनों को अपनी सेना दिखाता है और उसे देखकर क्रॉसबोन्स कहता है कि जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा है। और फिर वो दोनों स्कल से सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारी सेना में कितने सैनिक है, हमारा अगला टारगेट और उसकी लोकेशन क्या है, और इन सब में कौन सा पावर सोर्स यूज करते हो। और वो दोनों कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे थे, इसलिए स्कल कहता है कि ये सवाल तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे। और तभी उनके सामने आ जाते हैं वैम्पायर्स और वो दोनों वैम्पायर्स को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि स्कल की टीम में वैम्पायर्स भी है। और तभी उन सब में फाइट होने वाली होती है और इसीलिए रीपर अपना हथियार यूज करता है, लेकिन वो बंद हो जाता है। दरअसल मोडॉक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। और फिर वैम्पायर्स वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर रेड सिग्नल बजने लगता है और स्कल कहता है कि हमारा मेहमान आ चुका है। और तब क्रॉसबोन कहता है कि हम सब तो पानी के अंदर हैं, लेकिन स्कल कहता है कि वो अटूमा है। और उसका नाम सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। और फिर स्कल अटूमा के पास जाता है और अटूमा कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। और अटूमा स्कल के लिए हथियार लाया था, जिसको स्कल के सोल्जर्स लेकर जाते हैं। और फिर स्कल और अटूमा दोनों अंदर चले जाते हैं और स्कल उन दोनों से अटूमा के सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए कहता है। और वो कह रहा होता है कि अवेंजर्स के खिलाफ हमारी वॉर का आखिरी दिन है। मेनवाइल मोडॉक टोनी का सूट खोल देता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर टोनी नहीं था, वो एक खाली आर्मर था। और मोडॉक समझ जाता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। और फिर मोडॉक सबको अलर्ट कर देता है और इसीलिए अटूमा की सेना रीपर और क्रॉसबोन को पकड़ लेती है। लेकिन क्रॉसबोन्स कह रहा होता है कि टोनी ने हमें भी बेवकूफ बनाया है, हमें कैसे पता लग सकता है कि उसके अंदर टोनी है कि नहीं। और फिर वो लोग उन दोनों का मास्क हटा देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों टोनी और कैप्टन थे और ये पूरा एक मिशन होता है काबाल में घुसने का। और फिर मोडॉक सब लोगों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि कैप्टन और टोनी सबमरीन के अंदर घुस गए। और फिर कैप्टन और टोनी मिलकर अटूमा की सेना को ठिकाने लगा देते हैं। और फिर वो दोनों अवेंजर्स को बुलाते हैं और कैप्टन वहां की लोकेशन पे भेज देता है, लेकिन किसी वजह से वो लोग कार्ड ट्रांसमिशन यूज नहीं कर पा रहे थे। और फिर टोनी अपने सूट को बुलाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मोडॉक ने सारी टेक्नोलॉजी बंद कर रखी है। और फिर टोनी देखता है कि स्कल के सोल्जर्स चारों तरफ से आ रहे थे, लेकिन टोनी मोडॉक के ट्रैकिंग सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी लैब में जाकर आयरन मैन का सूट ले सके। और तभी वहां पर अटूमा और स्कल आ जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो दोनों छिप गए थे। और फिर स्कल अटूमा की सेना पर ऑर्डर करने लगता है और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो जाते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि स्कल ने उसकी टीम तो बना ली थी, लेकिन वो अवेंजर्स की तरह मजबूत नहीं थी। वो सब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते थे और ये सब कुछ टोनी और कैप्टन देख रहे होते हैं। और फिर हमें अवेंजर्स टावर दिखाया जाता है और वहां पर फैल्कन कोशिश कर रहा होता है टोनी और कैप्टन को ढूंढने की। फैल्कन को उन दोनों के सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन उनकी लोकेशन के बारे में पता नहीं लग रहा था। और फिर कैप्टन और टोनी दोनों अटूमा का हथियार देख लेते हैं और तभी वहां पर स्कल के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सब कैप्टन और टोनी पर हमला कर देते हैं। और टोनी भागते हुए कह रहा होता है कि हमारे पास हमारे हथियार नहीं है, वरना हालात कुछ और होते। लेकिन कैप्टन खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है और वो एक एक करके सबको गिरा देते हैं। लेकिन उनकी फाइट के चक्कर में सबमरीन का कांच टूटने लगा था और टोनी उनसे बचने के लिए पूरा कांच तोड़ देता है, जिससे सारा पानी अंदर आ जाता है। लेकिन कैप्टन और टोनी वहां से निकल चुके थे और फिर वहां पर स्कल, मोडॉक और अटूमा आते हैं। लेकिन वहां पर स्कल और मोडॉक में भी झगड़ा होने लगा था और फिर वहां पर मोडॉक के सोल्जर्स आते हैं और उससे कहते हैं कि ट्राइडेंट आजाद हो चुका है। और ये सुनकर कैप्टन कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन टोनी कहता है कि तुम्हारे पास शील्ड नहीं है, फिर भी तुम कैप्टन अमेरिका हो, लेकिन अगर मेरे पास आर्मर नहीं है तो मैं सिर्फ टोनी हूँ। लेकिन फिर कैप्टन कहता है कि तुम एक बेहतरीन टेक जीनियस हो और तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसानों में से एक हो। और फिर हमें स्कल दिखाया जाता है, जिसके हाथ में नेपट्टून का ट्राइडेंट होता है, जो कि एक गॉड का हथियार है और इससे वो समुद्र को कंट्रोल कर सकता था। और ये सब कुछ टोनी और कैप्टन देख रहे होते हैं और टोनी कहता है कि मेरे पास प्लान है। और फिर टोनी कैप्टन को लेकर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर रेड स्कल हैरान होता है, क्योंकि कैप्टन ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। और फिर कैप्टन
कैप्टन भी टोनी से कहता है कि ये था तुम्हारा प्लान। और फिर टोनी मोडॉक के सामने इशारा करता है और कैप्टन को पता लग जाता है कि मोडॉक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने का प्लान है। और फिर स्कल ट्राइडेंट की पावर यूज करना चाहता था, लेकिन मोडॉक उसको मना कर देता है क्योंकि उसकी वजह से सबमरीन डूब सकती है। लेकिन फिर भी स्कल पानी को सबमरीन के अंदर ला देता है और फिर वो पानी को कंट्रोल करने लगा था। फिर टोनी स्कल के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन टोनी को घुसा मारता है और फिर वो दोनों झगड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ाई करते वक्त कैप्टन टोनी को इशारा कर देता है और टोनी अपनी बातों से मोडॉक को स्कल के खिलाफ कर देता है ताकि वो ट्राइडेंट के लिए लड़ने लगे। और इसलिए मोडॉक स्कल से ट्राइडेंट मांगता है, लेकिन अटुमा स्कल के हाथ से ट्राइडेंट को छीन लेता है और फिर मोडॉक और अटुमा लड़ने लगते हैं। और तभी वहां पर स्कल आता है, उन दोनों को समझाता है, लेकिन मोडॉक समझने वाला नहीं था और उसके हाथ में ट्राइडेंट लग जाता है। लेकिन तभी कैप्टन उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसका सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाता है। और फिर टोनी अपना सूट भी एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन ट्राइडेंट स्कल के हाथ लग गया था और इसलिए कैप्टन को उसको रोकना पड़ता है ताकि वो उसको यूज ना कर सके। और स्कल कैप्टन को संभालता है, लेकिन तब तक टोनी ने अपना सूट पहन लिया था। लेकिन स्कल के पास ट्राइडेंट होता है और उसकी मदद से वो एक ऑक्टोपस बनाता है और टोनी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर अटुमा आता है और उससे ट्राइडेंट को छीन लेता है और टोनी भी बच जाता है। और अटुमा ट्राइडेंट का यूज कर शिप को ही पकड़ लेता है, लेकिन कैप्टन उसके हाथ से ट्राइडेंट को छीन लेता है और उसके टुकड़े कर देता है। लेकिन वो ट्राइडेंट के टुकड़े फिर से जुड़ने वाले थे और इसलिए कैप्टन ट्राइडेंट को टोनी की तरफ फेंकता है और टोनी अपने आर्क रिएक्टर से उसको ब्लास्ट कर देता है। लेकिन उसकी वजह से शिप वहां पर हिलने लगी थी और अटुमा कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है, तुमने ट्राइडेंट की पावर को रिलीज कर दिया है। और फिर समुद्र में एक बवंडर बनने लगा था, लेकिन टोनी कैप्टन को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उस बवंडर का फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है और इसकी वजह से टोनी का सूट भी बंद हो जाता है। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि मैंने अवेंजर्स को बुला दिया था जब मोडॉक का सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो चुका था। और तभी वहां पर अवेंजर्स आते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और अवेंजर्स वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।